अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी अगेन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डर्माकोल का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, अपने पोर्स को क्लोज़ करने के लिए, अपने फेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट करने के लिए करते हैं ताकि हमारी बेस जो है वो फ्लॉलेस ही बने। तो यहाँ पे बेस हम सारे आज क्रायोन के स्टिक्स यूज़ कर रही हैं और ये मैं 303 से सबसे पहले अपने बेस का कैमोफ्लेज करूँगी। कैमोफ्लेज में हमने क्या करना होता है, हमने अपनी एक्नी को हाइड करना होता है, अपने जितने भी फेस की मिस्टेक्स होती हैं उन सबको हमने हाइड करना होता है। तो इसमें मेरी एक्नी आ जाती है, हमारे स्कार्स आ जाते हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कोई फाइन लाइन्स हों, रिंकल्स हों, तो उसका हम लोग ऑरेंज कलर की होती है ये, इसका टोन जो है वो ऑरेंज कलर में होता है, तो इससे हम इसको हाइड कर रहे हैं। कैमोफ्लेज मैं प्रेफरेबली फिंगर से ही करती हूँ। स्पंज से एप्लीकेशन इसकी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी इसकी फिंगर से एप्लीकेशन हो जाती है। चलिए हमारा डन हो गया। अब हम अपनी बेस की तरफ आते हैं। बेस में हम लोग ये आइवरी यूज़ कर रहे हैं। आइवरी के साथ हम W1 यूज़ करेंगे और जो आइवरी है ना वो आपकी येलो शेड में होती है, ठीक है। तो इसके साथ हमें या तो FS45 या फिर W1 जो है वो जो कि पिंक शेड में होती है, इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करना होता है ताकि आपका बेस जो है ना वो थोड़ी एक जैसी हो जाए, अच्छी हो जाए, कम्प्लेक्शन अच्छा हो जाए, वरना सारा येलो येलो कम्प्लेक्शन हो जाएगा अगर आप सिर्फ आइवरी लगाएंगे तो ऐसे हमने इसको अच्छे से अप्लाई करना है, नेक में भी अप्लाई करना है। और ये है FS45 जो है, अगर आप इसको लगा लेंगे तो मतलब आपको जो कैमरा रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और मतलब अगर जो आपकी ऊपरी ऊपरी लुक होती है ना तो वो नहीं होगी अगर आप FS45 भी अप्लाई कर लेंगे तो। कॉन्टूर के लिए हम ओरिएंटल यूज़ कर रहे हैं। कॉन्टूर आपको पता है कि हमने अपनी जो हमारी ईयर से जो लाइन स्टार्ट हो रही है उससे हमने आना है अपने लिप्स की तरफ, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा हमने नोज़ पे कर लिया, अपने फोरहेड पे कर लिया, जो आपकी ज़रूरी साइड्स है कॉन्टूर की वो। कॉन्टूर इसमें मैंने इतना कोई ख़ास नहीं किया और क्योंकि वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सही कॉन्टूर वगैरह और जहाँ पे हमारी हाइलाइटर कहाँ पे हमने यूज़ करना है ये सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलें, अच्छे से हमने सबसे पहले अपने क्या कहते हैं, जहाँ पर हमने अपनी वाइट बेस लगाई हुई है वहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है और उसके बाद हमने कॉन्टूर वाली साइड पे जानी है ताकि ब्राउन और वाइट जो है वो मिक्स ना हो जाए। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। और अगर आप अब मतलब ये जो है हमारे पास क्रायोन की टीवी स्टिक्स हैं, अगर आप इनके साथ पैनकेक्स भी यूज़ कर लेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल से लुक ले रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पैनकेक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रहे कि हमारी जो नेक की बेस है और जो हमारी फेस की बेस है वो एक ही टोन की हो। चले भाई, ये हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम चलते हैं फेस पाउडर की तरफ। फेस पाउडर हम यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ कर रहे हैं। बाकी सारे जो हैं क्रायोन के जो हैं वो येलो येलो टोन में आते हैं, तो इसलिए मुझे जो अच्छा लगता है पर्सनली वो ये वाला लगता है। तो इसको हम किसी शाइनर के साथ भी मिला के लगा सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ पाउडर है, तो फिर ये इस तरह की मैट लुक देता है। तो अगर आपको ग्लोसी लुक चाहिए तो आप इसको किसी क्या कहते हैं, शाइनर के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी बेकिंग करनी होती है। हमने अंडर आई वाले एरिया पे और जो आपका लोअर चीक वाला एरिया है वहाँ पे हमने इसकी बेकिंग करनी होती है। फिर जितनी डिज़ायर्ड अमाउंट होती है वो आपका फेस खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद हम इसको डस्ट ऑफ कर लेते हैं किसी भी ब्रश से। ये सब हमारी वो प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपनी बेकिंग करनी होती है, जहाँ पे हमने फेस पाउडर की एप्लीकेशन करनी होती है। चलें हम इसको डस्ट ऑफ करेंगे। डस्ट ऑफ तकरीबन 5 मिनट बाद करें या फिर
2-3 मिनट दे दें, उसके बाद हमें डस्ट ऑफ करना है ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए। चलें, उसके बाद हम आते हैं अपनी आईब्रोज़ की तरफ। आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पे क्राइलोन का ही केक यूज़ कर रही हूँ 043 शेड में, ब्राउन शेड है ये। आप इसको वेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको नेचुरल से लुक चाहिए, अगर आपको ज़्यादा डिफाइंड लुक नहीं चाहिए आईब्रो की, तो फिर आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा वैसे वेट करके ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको वेट कर रही हूँ। चलिए, हमने अब ब्रश पकड़ना है और ब्रश से इसको सीधा कर लेना है अच्छे से। अब हम अपने आई शेड्स पे आते हैं। आई शेड्स में मैं काशिश की मैट एंड जो मैजिक पैलेट है वो यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये ब्राउन शेड लिया है और हमने इसको अपनी क्रीज लाइन पे इस तरह से लगा दिया है। क्रीज लाइन पे लगाना है। सबसे पहले हमने कलर को डिपॉजिट करना है। थोड़े से हमने जितना भी कलर लिया उसको लेके डिपॉजिट किया। उसके बाद हमने अपने ब्रश को खाली करके उसकी ऊपर नीचे की तरफ ब्लेंडिंग करनी है, ताकि मिडिल में कलर बेशक ज़्यादा हो जाए, ऊपर नीचे ज़्यादा ना हो, आपकी लाइंस मत बने। इस तरह से हमने वो कलर लगा लिया। अब हम आते हैं अपने सेकंड कलर की तरफ। सेकंड कलर में हम लोग पिंक कलर लगा रहे हैं, जो कि हम अपनी आईबॉल वाले एरिया पे लगाएंगे। इसको आप वेट करके भी लगा सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा डिसेंसी और मतलब जल्दी जल्दी वाला मेकअप करना है आपने, तो आप इसको ड्राई शेडो पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, मैं ये लग गया। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब हमने कॉर्नर बनाना है, तो वो हम ब्लैक का बना रहे हैं। कॉर्नर पे भी उसी तरह सबसे पहले हमने अपने कलर को डिपॉजिट करना है, उसके बाद हमने उसको इनर साइड पे ब्लेंडिंग शुरू करनी है। इनर साइड पे करने के बाद जो ब्रश में थोड़ा बहुत कलर रह जाए उसको आप बाहर की तरफ ब्लेंड करें। इस तरह से आपने अपना कॉर्नर जो है वो डार्क कर लेना है, ब्लैक का लुक दे देना है उसमें। ब्लैक या डार्क ब्राउन का भी आप दे सकते हैं, अगर मतलब कॉर्नर जो है वो इस तरह डार्क कलर्स में प्यारे लगते हैं। काशिश स्काई ब्लैक में आईलाइनर है वो यूज़ करने लगे हैं। इससे पहले हमने ग्लिटर लगाया है। एमरिच का हमने ग्लिटर लगाया था ग्रे कलर में। अच्छा, अब ये मैं अभी कट ब्रश से लगा रही हूँ। आप कट ब्रश से भी लगा सकते हैं, सिंपल ब्रश से भी लगा सकते हैं। अगर आपने कॉर्नर बनाना है तो आप उसको कट ब्रश से कॉर्नर बना के फिर आप सिंपल ब्रश से उसको मतलब ठीक कर सकते हैं, अगर आपको कहीं से लगे कि आपने ख़राब कर लिया। लेकिन मैं लगा लिया था और अब मैं इसको ठीक कर रही हूँ। हमारा लाइनर कंप्लीट हुआ। अब हम वाटर लाइन पे अपनी वाइट पेन से लगा रहे हैं। अगर आप वाइट पेन से लगाते हैं तो आपकी आई जो है वो ज़्यादा ओपन ओपन लगती है, और अगर आप ब्लैक लगाते हैं तो आपकी आईज़ छोटी लगने लग जाती है। वैसे मेरी इतनी छोटी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर फिर भी वाइट ही लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे वाइट पसंद है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक या ग्रीन या ब्लू। इसके बाद हम लोग स्वीट टच का ब्राउन शेडो है, इसको मैं मेल्टेड शेडो है ये, इसको मैं अपने आई के लोअर कॉर्नर पे यूज़ कर रही हूँ, लोअर साइड पे यूज़ कर रही हूँ सारी। हम इसको इस तरह लगा लेंगे। इसका ये बेनिफिट है कि हम इसके बाद ब्लेंडिंग नहीं करनी पड़ती भाई। चलिए, मस्कारा की तरफ आते हैं। मस्कारा हम यहाँ पे मेबेलिन का यूज़ कर रहे हैं। मस्कारा हमने अच्छे से लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे लैशेज़ अप्लाई नहीं कर रहे हैं,
तो इसीलिए आपके लैशेस के ऊपर पाउडर गिरा होता है मोस्टली, जिसकी वजह से आपकी लैशेस अच्छी नहीं लग रही होती हैं, गंदी लग रही होती हैं। तो आपने सबसे पहले उसको रिमूव करना है। उससे वो किस तरह करना है, आपने सबसे पहले अपने ऊपर वाली साइड से अपने लैशेस को कर्ल करना है और फिर आपने लोअर साइड से करना है। चलें, अब लोअर साइड पे लगाते हैं। लोअर साइड पे हमने हल्का हल्का ही लगाना है, ये ना हो कि आपके नीचे वाले जगह पे, आइज़ वाले एरिया पे लग जाए, जो कि मोस्टली लग जाती है लोगों से। चलें, मस्कारा भी कंप्लीट हो गया, डन। तो अब हम चलेंगे अपने ब्लश ऑन की तरफ। ब्लश ऑन हम यहाँ पे यूज़ करें स्वीट टच का, पिंक शेड है ये, ग्लिटरी पिंक शेड है ये, ठीक है। इसका सबसे ईजीएस्ट वे क्या है कि आप स्माइल लें, स्माइल करें और फिर अपनी जो आपकी चीक बोन होती है उसके ऊपर ऐसे करके लगा दें। ये मेरे लिए सबसे ईजीएस्ट वे है। यहाँ पे मैंने ब्रॉन्जिंग नहीं की है क्योंकि मैंने स्टार्ट में कॉन्टोर कर लिया था। तो अगर आप ब्लश ऑन लगाते हैं तो उसको ब्रॉन्जर के साथ मिलाते हैं। खैर, अब यहाँ पे हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं। हाइलाइटर हम एनेस्थीसिया का गोल्डन शेड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम फ़ैन ब्रश से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपने फिंगर से भी कर सकते हैं। फ़ैन ब्रश से देखें कितनी अच्छी होती है। नोज़ पे भी कर ली। इसी तरह हम अपने फ़ोरहेड पे करेंगे, फ़ोरहेड के दोनों साइड्स पे करेंगे। चलिए भाई, अब हम आ गए लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक हम सबसे पहले पिंक कलर में हम लगा रहे हैं आई अपनी लिप पेंसिल, ठीक है। इससे हमने अपनी लिप की आउटलाइन क्रिएट कर ली है। उसके बाद हम लिपस्टिक की तरफ चलेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिपस्टिक लगाने लगते हैं, डायरेक्ट लिपस्टिक से आउटलाइन बनाते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, जो बाद में ठीक नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले हम अपनी लिप लाइन से इसकी आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, अब हम स्वीट टच का एक ये बहुत लाइट सा शेड है पिंक में ही, तो अब हम इसको अपने लिप्स पे लगा रहे हैं। मुझे वैसे ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसको ज़्यादा ग्लोसी करने के लिए इसके ऊपर स्वीट टच का पर्ल शाइनर है, उसको यूज़ करेंगे। अगर आपको शाइनी लिपस्टिक पसंद है तो। चलें भाई, ये हमारी लुक कंप्लीट हुई। अब हम अपने बालों को थोड़ा ठीक करके आते हैं। बाल हम यहाँ पे इजी से ही बना रहे हैं क्योंकि ये हमारा इजी लुक हमने क्रिएट किया है। चलिए, ये हमारी फाइनल लुक है। ऊपर से हमने ब्रेड कर ली, लाइट लाइट कर्ल्स डाल लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोबारा देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।